हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज में करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनकी वजह से आप इतना परेशान हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, तो वो जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। और मतलब कैसे होता है ना कि बहुत सारी बातें आपको मैच कर जाए, कुछ बातें मैच कर जाए या फिर कुछ भी ना मैच कर, तो सुनना है, लेकिन जितना पॉजिटिव लगता है उतना ही एब्जॉर्ब करना है और जितना नेगेटिव लगता है बिल्कुल छोड़ देना है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट। अजीब सा हैप्पीनेस है फीलिंग में। तो रिचुअल्स आर कंप्लीटेड, अभी कैंडल जला रही हूँ। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करने की कोशिश। उनका नाम लीजिए 3 बार 7 बार। मुझे स्ट्रांगली यहाँ ना एक रियूनियन की एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन ऐसा लगा कि दोनों में से एक, स्पेशली आप इस रियूनियन के लिए रेडी नहीं हो। यस, ये मुझे दिख रहा है। मतलब जिस तरह से या जिस कंडीशंस में या जिस बेसिस पे ये रियूनियन होगा, ये आपको पसंद नहीं, आपको मंजूर नहीं है। मुझे ऐसा लगा ना कि रिसेंटली या आजकल में ये किसी फंक्शन में है, कल या आज ये किसी फंक्शन में है और ये किसी फंक्शन सेलिब्रेशन अटेंड कर रहे हैं और वहाँ पे यस अटेंड तो कर रहे हैं और साथ है, सब कुछ है, लेकिन वो बात नहीं है। यस, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है, वो फीलिंग्स नहीं है, वो एन्जॉयमेंट चाहते हुए नहीं कर पा रहे। एकदम से मतलब मान लीजिए कि डांस कर रहे हैं, दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं, अचानक से आके कोने में बजा के बैठ रहे हैं, कुछ फ़ोन में देखना हो या फिर ड्रिंक्स लेके बैठना हो, ऐसा कुछ हरकतें हो सकती है। यहाँ पर लेटर एल काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली फील हुआ है एंड लेटर जे। ये इंसान भीड़ में तन्हा मुझे दिख रहा है, भीड़ में तन्हा। ऐसा लगता है कि बहुत सारा आसपास सेलिब्रेशन, आवाज़, सब माहौल ऐसा है या फिर लोग है, काम है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इंसान बहुत खामोश है, बहुत अकेला फील कर रहा है। एक्चुअली इनको समझ नहीं आ रहे कि उनकी जो अकेलेपन की रीज़न या फिर अकेलेपन की जो उसका मतलब उनको पता है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, और स्पेशली आपकी याद आना इनको बहुत ज़्यादा खटक रहा है, बहुत ज़्यादा खटक रहा है। एक काफ़ी ज़्यादा ना अनर्व सिचुएशन में जा सकते हैं, लेकिन कैसे कि जैसे अचानक से आपको अनब्लॉक करना, आपको देखना कि आपका स्टेटस या ऑनलाइन स्टेटस क्या है, समहाउ डीपी देख लिया और अचानक से एक अनब्लॉक कर दिया वापस, ऐसे कुछ और अनर्व की एनर्जी मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है। इनकी जो एनर्जी फ्लक्चुएशन है, इनकी जो एनर्जी फ्लक्चुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ना एकदम इंटेंस होते हुए मुझे नज़र आ रही है। इंटेंस इन 2 दिनों में। यस, इन 2 दिनों में पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। इन 2 दिनों में ना तो बहुत ज़्यादा एक एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा एक अकेलापन है, बहुत ज़्यादा एक कंटेम्पलेशन है, जहाँ पे होते हुए भी कुछ नहीं होने का एहसास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पिकॉक की एनर्जी मिली है, खूबसूरत पिकॉक। यस, पिकॉक बहुत खूबसूरत है, या पॉजिटिव साइन है। और ये मुझे ऐसा लगता ना कि इनमें जो ये जो चेंजेस है, ये इनको जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं या फिर इमोशनली अप डाउन हो रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं एक ऐसे
यूनिवर्स का ही कुछ कहना है, समझाने का तरीका है जो वो चाहे तब इन्हें समझ नहीं पा रहे। कुछ लोग समझ जाते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पा रहे। क्योंकि मुझे स्ट्रांगली ऐसा फील हुआ है ना कि जैसे दूध का दही बनना, कुछ ऐसी गलतियां कर देना ना कि जहाँ पे वो रेक्टिफाई करना या उनको सुधारना मुश्किल जैसा है या फिर नामुमकिन जैसा है। मुझे पॉसिबल है कि पेरेंट्स के दबाव में हो या फिर जैसे मतलब ऐसा मन किया ना कि मतलब उनको लगा थर्ड पार्टी ही बेस्ट है, उस चक्कर में उन्होंने कुछ कमिट किया है या शादी की एनर्जी मुझे दिख रही है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि ऐसे भी केसेस में अगर इन्होंने जाने में हो या अनजाने में हो, इन्होंने अगर किसी और से रिश्ता किया है या फिर किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दी है, तो मुझे ऐसा फील हुआ ना अगले 4 महीने में आपको वही इंसान, उसी इंसान के बारे में कुछ कंप्लेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कंप्लेंट लाइक नो इवन जॉब का भी है ना, तो जिस पोजीशन के लिए इतनी मर के इन्होंने आपको टाइम नहीं देना हो या ये करना हो, और वही पोजीशन के बारे में कि कितने प्रॉब्लम्स है, उससे अच्छा तो नहीं होता, ये वाली एनर्जी, या फिर शादी करके कितना पछता रहा हूँ या पछता रही हूँ, ये सब बातें आपको बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। माना कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि अभी इस चीज़ पे रिएक्ट कैसे करें। आपको तकलीफ़ हो रही है कि इनकी तो शादी हो चुकी है, इनका तो घर बस चुका है, ये तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट जो सच है वो है। बट यहाँ पे ऐसा है ना कि ये इंसान अभी जितना खुश दिख रहा है, मुझे अगले 4 महीने में वो नहीं दिख रहा है। पता नहीं कि इतना आगे का एनर्जी मुझे क्यों मिला है, बट समहाउ ऐसा लगा कि ये है, या फिर उनकी जो शादी हुई है या फिर उनकी जो एंगेजमेंट हुई है, कमिटमेंट हुई है, उसको नेक्स्ट 4 महीने होने वाले हैं, और इसीलिए आपको कुछ उनकी तरफ से मूवमेंट होने के चांसेस है कि जहाँ पे वो आके आपसे कुछ बातें शेयर करें, ऐसा भी हो सकता है। इनकी एनर्जी से ना आप बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हो, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली और क्लियरली इनकी ही एनर्जी आपको फील होती है। आप ये कोई आपका मन का वहम नहीं है कि आपको यही पर्सन का इनिशियल दिखना, नाम दिखना, या फिर उनके जैसा पर्सन दिखना, बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर, कुछ तो ऐसा है जो इतना मतलब ड्रीम्स में, स्पेशली ड्रीम्स में ये पर्सन जिस तरह से आपको दिखता है ना, डेफिनेटली ऐसा लगता है ना कि इसी पर्सन की एनर्जी यार वो कुछ कहना चाहती है। लेकिन इनकी तरफ से सिचुएशन ऐसा है ना कि सिचुएशन ब्लॉक है सॉरी सिचुएशन ब्लॉक है, या सिचुएशन में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये सब मुझे क्यों फील हो रहा है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि मुझे जो फील हो रहा है ना कि ये पर्सन आपको याद तो बहुत करता है। ये पर्सन है ना, जो भी है, भले सिचुएशन उन्होंने क्या क्रिएट की हो या फिर क्या गलतियाँ की हो, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना वो इंसान आपको याद तो बहुत करता है, बहुत याद करता है, और इसीलिए आपको ये एनर्जी फील हो रही है, उनकी एनर्जी आसपास होने का एहसास हो रहा है। ये आपका कोई मन का वहम नहीं है, क्योंकि इनकी एनर्जी में मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मैनिफेस्टेशन ये स्ट्रांग लेना, आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, और ये पॉसिबल है कि जो आपके साथ मोमेंट स्पेंड किए ना, उन्हें बहुत याद करते हैं, भले वो किसी और रिश्ते में हों। क्योंकि इनको पता नहीं क्यों वो जो इमोशनल कनेक्ट या एक अलग ही लेवल का एक फीलिंग है, इमोशंस है, वो सिर्फ आपसे ही मिला है, और इसीलिए वो जब भी प्यार के बारे में सोचेंगे या अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचेंगे, तो उनको भी आपका ही ख्याल आता है। दुनिया के लिए या जिम्मेदारी के लिए वो किसी और के साथ हो सकते हैं, बट यहाँ पे फीलिंग्स है वो जो आपके लिए ही फील होती है। और इनको भी पता है कि ये जो कर रहे हैं, ये जो सोच रहे हैं वो गलत है, इनसे आपसे ही हर्ट होगा। एक तो वो ऑलरेडी हर्ट कर चुके हैं। मुझे इनका थ्रोट चक्रा काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक लग रहा है, क्योंकि मैं नॉर्मल थी और अचानक से जो मुझे थ्रोट में फील हो रहा है ना, लाइक मैं बात करना चाहती हूँ लेकिन बात नहीं हो पा रही है। इट्स समथिंग लाइक ये ना
मतलब बात करना तो चाहते हैं, लेकिन ब्लॉकेजेस इनकी तरफ से ही क्रिएट किए हुए हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज बट वेरी स्ट्रेंज, कि मुझे ऐसा लगा अचानक से ऐसा कुछ है ना कि आपको उड़ते उड़ते खबर आ सकती है कि इनके घर में ये बहुत नेगेटिव न्यूज़ है, बट इनके घर में कोई डेथ हो चुकी है, ये आपको न्यूज़ आ सकती है, या वो खुद बोले या फिर किसी के थ्रू आपको ये पता चल सकता है, या समाव कैसे भी, बट ऐसा लगा। लेटर टी बहुत इम्पॉर्टेंट, जे बहुत इम्पॉर्टेंट, और वी लेटर, वाई लेटर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट फील हो रहा है। मुझे बार बार ना ये पूरे इसमें ना डक्स बहुत दिख रहे हैं, डक्स, और नंबर 2 वाले जो डक्स होते हैं, लेकिन नंबर 2 बन रहे हैं ऐसे, मतलब वो बार बार 222 की एनर्जी मुझे फील हो रही है। और मतलब यही जो चीज़ें हैं ना आपको कंफ्यूज कर रही है, कि आपको 222 एंजल नंबर बार बार दिख रहा है, 96 69 एंजल नंबर दिख रहा है, सब कुछ ऐसा हो रहा है ना, और लेकिन इस इंसान की तरफ से ऐसा कुछ भी मूवमेंट नहीं है, तो आप ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में जाते हो कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। आप ऐसे मतलब ऐसे क्यों परेशान हो रहे हैं, जबकि इस इंसान को मतलब कुछ पड़ा ही नहीं है, ऐसा चीज़ फील होता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि आपको सपने में ना इंसेक्ट्स दिख रहे हैं, छोटे हो बड़े हो, सांप हो, ऐसा कुछ इंसेक्ट्स भी दिख रहे हैं। अजीब एनर्जी है जहाँ पे ना इंसान है तो सबके साथ, लेकिन वो होना चाहता है आपके साथ। यस, ये होना चाहता है आपके साथ। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का एनर्जी बनी है, पिकॉक है बहुत खूबसूरत, और 2 नंबर बार बार, और डक्स, स्पाइन की एनर्जी है यहाँ पे, क्लियरली है स्पाइन की एनर्जी है। और एनर्जी में ना पाइसेस और कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है, ये उनके साइन हो सकते हैं, बट एनर्जी वाइज ऐसा नहीं सिर्फ इनके साइन के लोगों को ही ये रीडिंग मैच होगी, बट यहाँ पे मुझे ना एक एनर्जी वाइज ये साइंस फील हो रहे हैं। और नंबर में 3 इम्पॉर्टेंट नंबर लग रहा है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट लग रहा है, कि 3 दिन, ये 3 दिन है ना बहुत हैवी गुजरेंगे, मतलब आपके लिए। क्योंकि क्यों मालूम है कि आप नॉर्मल है, आपके लाइफ में आप अपना अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ है, अचानक से आपको जो हैवी फील होना है, या अचानक से एकदम सडनली एंग्जाइटी होना है, डिस्टर्ब फील होना है, ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है, क्या हो रहा है अचानक। एक जन है अपनी कम्युनिटी के, उनको तो हिकअप्स आते, इतना पर्सन उनको याद करते हैं, लिटरली लोग पूछते हैं कि इतने सारे हिकअप्स क्यों आ रहे हैं, कौन याद कर रहा है वाली इतनी एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती है। थ्री डेज के बाद आप देखो चेंजेस विल बी देयर। लेट्स सी कि एक्शन एक्सपेक्टेड क्या है इनसे। Queen of Pentacles, 4 of Swords, सो बॉटम डेक है 8 ऑफ कप्स, इमोशनल विड्रॉल।
यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि जो सिचुएशन है ना, मैंने कहा ना कि वो इंसान है तो सेलिब्रेशन या ऐसे माहौल में, या आसपास लोग हैं, काम है, ये है, वो है, सब कुछ है, लेकिन समाव वो एक अंदर ही अंदर बहुत कुछ एक स्पिरिचुअली ऐसे नहीं कह सकते कि यूनिवर्स ही उनको कुछ कहना चाहती है कि भाई साथ में सब कुछ होना या किसी चीज़ का चमकना, इसका मतलब वही ग्लिटर है या सोना है, ऐसा नहीं होता। तो वो सारी चीज़ें ना जैसे फील कर पा रहे कि असलियत में क्या है, कौन है, क्या है, असली खुशी क्या है, पता नहीं क्यों इतनी खुशी के माहौल में भी वो क्यों एकदम खुश नहीं फील हो रहे हैं। एनर्जी है जो भी है, अगर हंसना भी है तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ ठीक है, क्या भी है तो है वाली एनर्जी में है। ये काफ़ी ज़्यादा ना एक अकेलापन और एक तन्हाई से गुजर रहे हैं, जहाँ पे उनको पता है कि उन्होंने ही गलती की है और सुधारना भी इन्होंने है। पॉसिबल है, जैसे मैंने कहा ना, मैरिज सेलिब्रेशन और मैरिज की एनर्जी थी तो वो है। और मुझे यहाँ पे एक ख्याल आता है कि मैरिज या मैरिज कमिटमेंट के लिए अगर आपकी बात रुकी थी या आपकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है तो वहाँ पे यूनियन के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सन की कार्ड आए हैं। और जैसे मैंने कहा ना, ये इंसान स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये इंसान आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है, स्ट्रांगली एकदम। तो ये डेस्टाइन कनेक्शन है, नसीब की बात है, कर्मा की बात है। और ये जो अप डाउन होना था ये होना ही था। और मुझे लगता है कि इनका आना होगा ही होगा, भले वो सिचुएशन क्या भी हो, कितना भी प्रेशर हो, मैरिड हो, ये हो, वो हो सिचुएशन, बट वो आना ही है। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल डिज़ायर भी उतना ही फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। एक शादी की एनर्जी इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, शादी की एनर्जी। और ये सोशल मीडिया के स्पेशली थ्रू आपके ऊपर नज़र रखे हुए, क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो चाहते। ये अपनी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें हैं, निगेटिव इमोशन से, उससे बाहर निकल के आपके साथ में ना जो खुशियाँ है ना वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। इस तो अगले 3 दिन मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं। 3 दिन लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस। गार्डियन एंजल, यस। सो जो भी आपके सवाल हैं उनका जवाब यूनिवर्स ने यस दिया है। क्या ये वो आपको याद करें? यस। ये क्या ये आएंगे? यस। क्या ये क्लैरिटी देंगे? यस। ये मैरिज कमिटमेंट की बात करेंगे? यस। जो भी आपके सवाल हैं इसका जवाब यस है। डिपेंड अगेन जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग, तो आप प्लीज़ ध्यान दें। गार्डियन एंजल, एंजल्स आपको गार्ड कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है और आपके साथ है, आपके साथ है। जो भी हो रहा है ना, जैसे आपके जैसे सवालों के जवाब चाहिए थे या आपको सपोर्ट करना है, आपको संभालना है इस तकलीफ़ की घड़ी में, तो वो चीज़ एंजल्स कर रहे हैं। तो थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी, और प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।